भारत ये वो देश है जहां हथियारों से पहले हौसले चलते हैं, जहां वर्दी सिर्फ एक लिबास नहीं बल्कि कसम होती है। देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की कसम। ये वो सेना है जिसके पास तकनीक भी है और तपस्या भी, जहां बंदूक के साथ बुद्धि चलती है और रणनीति के साथ राष्ट्रभक्ति। ये वो भारत है जो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने देश की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो जवाब देने में एक पल भी नहीं लगाता। आज हम आपको दिखाएंगे भारत की वो रक्षा शक्ति जो कागजों में नहीं, सीमा पर दिखाई देती है, जो भाषणों में नहीं बल्कि बर्फ, रेगिस्तान और समंदर में सांस लेती है। कि वो ताकत है जो चेतावनी नहीं देती, सीधे जवाब देती है। वो जवाब जो दुश्मन की योजना से तेज होता है, वो जवाब जो नीयत से नहीं निश्चय से निकलता है। आज का ये विशेष कार्यक्रम उन हाथों को सलाम है जो ट्रिगर दबाने से पहले तिरंगे को याद करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की उस सुरक्षा कवच की जिसके चलते देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और चैन की नींद सोती है। ये कहानी है भारत की रक्षा शक्ति की, मजबूत, सक्षम और हर हाल में तैयार भारत की सेना की। अगर भारत की सुरक्षा की नींव किसी एक ताकत पर टिकी है तो वो है भारतीय थल सेना। क्योंकि जंग चाहे किसी भी मोर्चे पर हो, आखिरी लड़ाई जमीन पर ही लड़ी जाती है। और जमीन पर भारत की पहचान, भारत की ढाल और भारत की ताकत है भारतीय थल सेना। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय थल सेना के पास आखिर क्या क्या है, कितने सैनिक, कौन से टैंक, कौन सी तोपें और कौन सी ताकत जो भारत को जमीन पर अजेय बनाती है। अगर दुनिया ताकत को सिर्फ संख्या में मापती है तो भारत वहां भी पीछे नहीं है, लेकिन भारत की असली ताकत सिर्फ आंकड़ों में नहीं, उन कंधों पर टिकी है जो हर मौसम में देश का बोझ उठाते हैं। भारत की सक्रिय सेना, 14 लाख से ज्यादा सैनिक जो हर वक्त सीमा पर तैनात रहते हैं। इसके साथ 15 से 20 लाख अर्धसैनिक बल जो आंतरिक सुरक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन तक हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो देश के पास 1 करोड़ से अधिक आरक्षित बल जो एक आवाज पर राष्ट्र की रक्षा में खड़े हो सकते हैं। ये संख्या सिर्फ गिनती नहीं है, ये भारत की तैयारियों का ऐलान है जो बताता है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय थल सेना के पास 6000 से अधिक टैंक हैं। T-90, भीष्म और T-72 जैसे टैंक रेगिस्तान से लेकर मैदानी इलाकों तक दुश्मन की कमर तोड़ने में सक्षम है। इसके साथ स्वदेशी अर्जुन टैंक हैं जो भारत की घरेलू रक्षा क्षमता का प्रतीक है। ये टैंक सिर्फ स्टील नहीं, जमीन पर भारत की ताकत का चलता फिरता प्रमाण है। भारतीय थल सेना की तोपखाना शक्ति दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर है। भारतीय सेना के पास 7000 से ज्यादा तोपें और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। पिनाका जैसे स्वदेशी रॉकेट सिस्टम दुश्मन की पूरी स्थिति को कुछ ही मिनटों में निष्क्रिय कर सकते हैं। ये वो ताकत है जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन की योजना खत्म कर देती है। लेकिन भारतीय थल सेना की सबसे बड़ी ताकत उसका पैदल सैनिक है। वो जवान जो बर्फ में लड़ता है, जंगल में लड़ता है, रेगिस्तान में लड़ता है और शहरों में भी हर चुनौती का सामना करता है। इसके साथ ही भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस जो दुश्मन की सीमा में जाकर बिना शोर काम करके लौट आती हैं। यही वो सैनिक हैं जो आदेश नहीं, कर्तव्य निभाते हैं। भारतीय थल सेना सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ती, वो जमीन बचाती है। जहां रास्ते खत्म होते हैं वहां से भारतीय सैनिक शुरू होता है। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है, लेकिन भारत की सेना को सिर्फ इस नंबर से समझना भूल होगी, क्योंकि ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये अनुशासन है, कठोर प्रशिक्षण है। ये वो बलिदान है जो हर रोज घर से दूर देश के लिए दिया जाता है। ये वो ताकत है जो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ती, बल्कि हिम्मत, हौसले और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा से लड़ती है। और यही वजह है कि भारत की सैन्य शक्ति कागजों में नहीं, सीमाओं पर बोलती है
और इन्हीं शक्तियों में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय थल सेना की। जहां सांस लेना मुश्किल हो वहां भारतीय सैनिक डटे रहते हैं। जहां ऑक्सीजन आधी रह जाती है, वहां तापमान -50 तक गिर जाता है, वहां भी भारतीय जवान बिना शिकायत डटे रहते हैं। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां दुश्मन से ज्यादा मौसम जानलेवा होता है, लेकिन वहां भी भारत की वर्दी हर सुबह सलाम ठोकती है। रेगिस्तान की तपती रेत, जहां दिन में आग बरसती है और रात में ठंड काटती है, वहां भी भारतीय सैनिक घंटों गश्त करता है, क्योंकि उसे पता है पीछे एक पूरा देश सो रहा है। घने जंगल, जहां हर पेड़ के पीछे खतरा है, जहां रास्ते नहीं होते, सिर्फ चुनौतियां होती हैं, वहां भी भारतीय जवान खामोशी से चलता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ मिशन होता है। ऊंची पहाड़ियां, जहां एक गलत कदम जिंदगी छीन सकता है, जहां रातें लंबी होती हैं और अकेलापन भारी होता है, लेकिन भारतीय सैनिक वहां भी डटा रहता है, बिना शोर, बिना शिकायत। ये है हमारी भारतीय थल सेना की शौर्य ताकत, क्योंकि भारतीय सैनिक सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं बनता, वो संस्कार से बनता है। उसे सिखाया जाता है लड़ना नहीं, जरूरत पड़ने पर खुद को मिटा देना। यही है भारतीय थल सेना की असली ताकत, संख्या, साहस और जमीन से जुड़ा अटूट हौसला। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी सेना के पास अमेरिकी हथियार हो और भारतीय सैनिक हो तो उसे हराना नामुमकिन है, क्योंकि हथियार ताकत देते हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला अगर भारतीय जवान हो तो वो ताकत जज्बे में बदल जाती है। क्योंकि भारतीय सैनिक आदेश पर नहीं, कर्तव्य पर लड़ता है। वो जीत के लिए नहीं, देश के सम्मान के लिए लड़ता है। और यही वजह है कि भारत की असली रक्षा शक्ति किसी मिसाइल में नहीं, किसी टैंक में नहीं, बल्कि उस सैनिक में है जो हर हाल में तिरंगे को अपने सीने से लगाए खड़ा है। और वहीं अब बात करते हैं आसमान को छूती भारतीय वायुसेना की। क्यों भारत का झंडा जमीन में गड़ा हो लेकिन लहराता तो आसमान में ही है। भारतीय वायुसेना की ताकत सिर्फ उसकी उड़ान में नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम में है जो हर सेकंड भारत के आसमान की निगरानी करता है। आज हम बताएंगे कि भारतीय वायुसेना के पास आखिर क्या क्या है, कौन से लड़ाकू विमान, कौन से हेलीकॉप्टर, कौन सी मिसाइलें और कौन सी तकनीक जो भारत को आसमान में अजेय बनाती है। भारतीय वायुसेना के पास 600 से अधिक लड़ाकू विमान हैं। इनमें शामिल हैं राफेल जैसे अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में सटीक हमला कर सकते हैं। सुखोई 30 MKI जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं, लंबी दूरी, भारी हथियार क्षमता और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। मिराज 2000 जिसने कारगिल से लेकर आधुनिक अभियानों तक अपनी मारक क्षमता साबित की है, और स्वदेशी तेजस भारत की आत्मनिर्भर वायु शक्ति का प्रतीक जो भविष्य की रीढ़ बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं हेलीकॉप्टर ताकत की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास 400 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। इसमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो टैंक और दुश्मन ठिकानों को मिनटों में तबाह कर सकते हैं, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो पहाड़ों पर भारी हथियार और सैनिक पहुंचाने में सक्षम है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जो ऊंचाई और कठिन इलाकों में ऑपरेशन के लिए बने हैं। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की ताकत की तो भारतीय वायुसेना के पास C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 जैसे भारतीय परिवहन विमान हैं। यही विमान सैनिकों, हथियारों और राहत सामग्री को एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से पहुंचाते हैं। युद्ध हो या आपदा, भारतीय वायुसेना हमेशा सबसे पहले पहुंचती है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन की हर हलचल पकड़ लेता है। रडार नेटवर्क जो दिन रात भारत के आसमान पर नजर रखता है। हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर सटीक हमला करने वाली मिसाइलें, लंबी दूरी के स्मार्ट हथियार, इनकी मदद से भारतीय वायुसेना बिना सीमा लांघे भी दुश्मन को जवाब दे सकती है। भारतीय वायुसेना में 1.5 लाख से अधिक प्रशिक्षित अधिकारी, पायलट और तकनीकी विशेषज्ञ हैं। जहां पायलट बनने का मतलब सिर्फ उड़ान सीखना नहीं, बल्कि हर सेकंड देश की जिम्मेदारी उठाना है। भारतीय वायुसेना सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं उड़ाती, वो रणनीति उड़ाती है। जब वायुसेना तैयार होती है तो दुश्मन की योजना जमीन पर ही दम तोड़ देती है। यही है भारतीय वायुसेना की असली ताकत, तकनीक, प्रशिक्षण और तिरंगे के लिए बिना सवाल जान देने का जज्बा। अगर जमीन पर भारत की ढाल भारतीय थल सेना है तो आसमान में भारत की शान है भारतीय वायुसेना।
और समंदर की गहराइयों में भारत की सबसे रहस्यमयी और बड़ी ताकत है भारतीय नौसेना। इन्हीं 3 स्तंभों पर भारत की सुरक्षा अडिग खड़ी है। अगर बात भारतीय नौसेना की करें तो समंदर में जंग शोर से नहीं, खामोशी से लड़ी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय नौसेना के पास आखिर क्या क्या है, कौन से युद्धपोत, कौन सी पनडुब्बियां, कौन से विमान और कौन सी ताकत जो भारत को समंदर से अजेय बनाती है। भारतीय नौसेना आज दुनिया की सबसे ताकतवर और तकनीकी रूप से सक्षम नौसेनाओं में से एक है। भारतीय नौसेना के पास 150 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ को लगातार मजबूत बनाए रखते हैं। भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि समंदर के बीच चलते फिरते एयरबेस हैं, जहां से लड़ाकू विमान उड़ते हैं और दुश्मन पर सीधा प्रहार करते हैं। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के पास डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट जैसे अत्याधुनिक युद्धपोत हैं। ये युद्धपोत हवा, जमीन और समंदर तीनों दिशाओं से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम हैं। इन पर तैनात लंबी दूरी की मिसाइलें भारत को समंदर में रणनीतिक बढ़त देती हैं। वहीं भारतीय नौसेना की सबसे डरावनी ताकत है उसकी पनडुब्बियां। ये पनडुब्बियां हफ्तों तक समंदर की गहराइयों में गायब रह सकती हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलता। भारत के पास परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बियां भी हैं जो भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे मजबूत स्तंभ हैं। भारतीय नौसेना के पास समंदर से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान और निगरानी विमान हैं। MiG-29K जैसे फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरकर दुश्मन पर सीधा हमला करते हैं। इसके साथ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट समंदर के हजारों किलोमीटर इलाके पर नजर रखते हैं। भारतीय नौसेना दिखाई कम देती है लेकिन दुश्मन के लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है। समंदर की खामोशी में अगर कोई ताकत बोलती है तो वो है भारतीय नौसेना। आज भारत की सशस्त्र सेनाएं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे स्थान पर है। 145 कंट्रीज में भारत इस नंबर पर, इस मुकाम से पहुंचा है क्योंकि हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना लगातार अपनी आयाम को बढ़ा रही है। चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, अंडर वाटर टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन्स हो या ऑटोमेशन हो या हमारी मनोबल हो या हमारी रिसोर्सेज हो, हमारे सैनिकों का मनोबल हो। ये मोटिवेशन के साथ भारतीय सरकार पूरी विल पावर के साथ भारतीय सेनाओं को संबल दे रही है। और आज हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो देखा उससे लेसन लर्न करते हुए हम एक इंटीग्रेशन और एक थिएटर कमांड के रूप में भी आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक पॉलिसी प्लानिंग की बात है तो भारतीय सेनाओं के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स पॉलिसी में हमने लगातार बढ़ोतरी करते हुए अब हम 1000 करोड़ पर ईयर से 2014 की मुकाम से अब हम करीब 21,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो जिसे हमें 30,000 करोड़ तक के लक्ष्य तक 2026 तक ले जाना है और आगे 50,000 करोड़ का भी हम लक्ष्य देखते हैं। इसमें कई बातें निहित हैं, जिसमें कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में देखे जा रहे हैं। इसके पीछे भी भावना है हमारी विश्वसनीयता, हमारे जो ब्रह्मोस, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश या हमारी जो रॉकेट पिनाका मिसाइल सिस्टम्स हैं। यही है भारतीय नौसेना की असली ताकत, खामोशी, तकनीक और निर्णायक वार। जब समंदर सुरक्षित हो तो देश सुरक्षित होता है। इसीलिए भारतीय नौसेना को समंदर की वो ताकत कहा जाता है जो दिखती कम है मगर डराती ज्यादा है। जमीन पर सेना, आसमान में वायुसेना और समंदर में नौसेना, इन तीनों के दम पर भारत सिर्फ तैयार नहीं, हर चुनौती के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन भारत की रक्षा शक्ति सिर्फ सैनिकों के हौसले में नहीं बल्कि उन हथियारों में भी है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देते। आज हम आपको दिखाएंगे भारत के वो हथियार जो सिर्फ ताकत नहीं, साफ संदेश हैं। ये हथियार युद्ध के लिए नहीं, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाए तो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्रह्मोस, आवाज से 3 गुना तेज, पलक झपकते ही तबाही। भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, करीब 4900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जमीन, समंदर और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से हमला करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत इसकी सटीकता है। दुश्मन को न चेतावनी मिलती है न बचने का मौका, और यही वजह है कि ब्रह्मोस दुश्मन की रणनीति को लॉन्च से पहले ही बेकार कर देती है। और इसी कड़ी में अगली मिसाइल है भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5।
5000 किलोमीटर की रेंज के साथ ये मिसाइल साफ मैसेज देता है, दुश्मन कहीं भी हो भारत की पहुंच में है। ये सिर्फ दूरी नहीं तय करती, ये रणनीतिक संतुलन तय करती है। अत्याधुनिक नेविगेशन, सटीक वॉरहेड और भरोसेमंद लॉन्च सिस्टम। अग्नि 5 भारत की रणनीतिक ताकत की रीढ़ है। ये हथियार दिखाने के लिए नहीं, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करने के लिए है। और इन्हीं शक्तियों में अगला नाम है परमाणु क्षमता से लैस और तेज जवाब देने की क्षमता रखने वाले भारत की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी मिसाइल की। ये मिसाइल भारत को तुरंत जवाब देने की क्षमता देती है। जब समय कम हो और फैसला बड़ा हो, तब पृथ्वी रणनीतिक संतुलन बनाए रखती है। वहीं अब बात करते हैं 1400 हॉर्स पावर 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और अचूक निशाना वाले अर्जुन टैंक की, जो भारत का स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक भी है। मजबूत कवच, घातक फायर पावर और अत्याधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम। अर्जुन जमीन पर भारत की चलती फिरती ताकत है। ये टैंक सिर्फ स्टील नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की मजबूत पहचान है। वहीं अब बात करते हैं उसकी जिसने कारगिल में दुश्मन को चौंकाया, पिनाका। भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका दुश्मन के लिए नरक बना देने की क्षमता। मार्क 1, मार्क 2, लगातार बढ़ती रेंज और सटीकता के साथ पिनाका भारतीय थल सेना की तेज और घातक ताकत है। भारत के हथियार हमले के लिए नहीं, संतुलन बनाए रखने के लिए है। ये हथियार युद्ध को बुलाते नहीं, लेकिन अगर युद्ध आए तो उसे खत्म करना जानते हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता जो है केवल डिफेंस सेक्टर में नहीं बल्कि भारत के हर सेक्टर में आपको लाना पड़ेगा। और आत्मनिर्भरता की वजह से ही दुनिया के बहुत सारे देश जो है आप बहुत आगे। अब जाके कोरिया में सामान खरीदेंगे, अगर 500 रुपया सस्ता सामान इंडियन मिल रहा तो भी नहीं लेते, क्योंकि वो मेड इन कोरिया लेते हैं। जापान के अंदर इतना राष्ट्रीयता भरी पड़ी हुई है। अमेरिका के अंदर हर चीजों पर लिखा रहता है कि अमेरिका की बनी हुई चीज है। तो हम उस नेशनलिटी को नहीं लाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि हम कितना कम से कम जो है टेक्नोलॉजी को दूसरे से ट्रांसफर करवाएं, हम खुद अपना टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व करें। और दूसरी बात है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा सामान बेचें, ज्यादा से ज्यादा सामान हम जो है दूसरे को एक्सपोर्ट करें। तो ये सब आता खुद ही। और डिफेंस सेक्टर अगर हम देखें तो भारत ने बहुत ही अच्छी छलांग लगाई। देखिए 2013-14 का अगर हम डाटा देखें तो लगभग 2.53 लाख करोड़ का था बजट जो भारत का था, लेकिन इस बार का बजट 6.8 करोड़, मतलब 4 गुना बढ़ चुका है। इसी तरह से प्रोडक्शन जो हमारा 47,000 करोड़ का था, आज ये जो है 1.54 करोड़ का प्रोडक्शन हमारा हो चुका है, लाख करोड़ का। तो एक कहीं 3 गुना 4 गुना हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुका है। और इसी की परिणति है, अगर 2029 तक हमारा 3 लाख करोड़ का विजन भी है। आज हम जो है 32 का टारगेट रखे हैं अगले साल तक। इस बार हम लोगों ने 24,000 करोड़ का, आप समझ रहे हैं, कम से कम लगभग 37 से 38 गुना ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया। जो भारत कभी एक इंपोर्ट इनोवेटिव कंट्री होती थी हथियारों के मामले में, आज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मजे की बात इसमें है कि वो एक्सपोर्ट जो है उन देशों को किया जा रहा है, जैसे यूएस को, फ्रांस को, अर्मेनिया, 3 सबसे टॉप देश है जो भारत के हथियारों को और भारत के हथियारों से संबंधित पुर्जों को खरीद रहे हैं। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता की ही कहानी गढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें माइलस्टोन, तो इस बार जो रशियन फौज है विक्रम जो लड़ रही है, मेड इन बिहार जूते पहन रही है। भारत ने उनको जूते जो युद्ध के क्षेत्र में उनको पहनने हैं बर्फीले एरिया में, वो मेड इन बिहार गया हुआ, मतलब भारत के जूते पहन के रशियन लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत ने बहुत सारे आत्मनिर्भरता के लिए कदम भी उठाए हैं। यही है भारत के वो हथियार जो दुश्मन को डराते नहीं, सोचने पर मजबूर करते हैं। तकनीक, सटीकता और आत्मनिर्भरता, इन्हीं तीनों पर खड़ी है भारत की आधुनिक सैन्य शक्ति। और इसी ताकत के साथ भारत आज सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से अडिग खड़ा है। एक समय था जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक कहा जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बनाने वाला और दुनिया को देने वाला देश बन चुका है। और यही बदलाव भारत की रणनीतिक सोच, नीतियों और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत अब सिर्फ खुद की रक्षा नहीं करता, दूसरों की सुरक्षा में भी भरोसेमंद भागीदार बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में करीब 700% की बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2019-20 में भारत का रक्षा निर्यात 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ये आंकड़े सिर्फ कारोबार की कहानी नहीं बताते, ये भारत की तकनीकी क्षमता, उत्पादन शक्ति और वैश्विक भरोसे की गवाही देते हैं। आज भारत दुनिया के कई देशों को तोप के गोले, टॉर्पीडो, नौसैनिक पोत, रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम के पुर्जे और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत में बने हथियार आज एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और मित्र देशों की सेनाओं में अपनी जगह बना चुके हैं।
ये वही भारत है जो कभी सिर्फ खरीदार था और आज निर्माता और निर्यातक बन चुका है। तोप के गोले हो, टॉर्पीडो हो या समंदर में चलने वाले पोत, आज भारत का नाम वैश्विक रक्षा बाजार में गूंज रहा है। और ये सिर्फ आर्थिक उपलब्धि नहीं है, ये रणनीतिक जीत है, क्योंकि जब कोई देश भारत के हथियार खरीदता है तो वो सिर्फ तकनीक नहीं लेता, वो भारत पर भरोसा करता है। ये भरोसा बताता है कि भारत अब दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था में एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। भारत अब रक्षा का उपभोक्ता नहीं, रक्षा का प्रदाता है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ टैग नहीं, वैश्विक पहचान बन चुका है। भारत के पास पृथ्वी मिसाइल सिस्टम है जो कि दुश्मन को 450 किलोमीटर की दूरी से नष्ट कर सकती है। हमारी आईसीबीएम अग्नि 5000 किलोमीटर से सक्सेसफुली एक्यूरेटली दुश्मन के टारगेट को एंगेज कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो कि जमीन से जमीन पर और हवा से जमीन पर लॉन्च कर सकते हैं, वह दुश्मन के टारगेट को 350 किलोमीटर की दूरी से एंगेज कर सकती है। इसी तरह से भारत में निर्मित आकाश एयर डिफेंस प्रणाली बहुत ही कारगर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को और पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस और रेडार इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया था। युद्ध की स्थिति में भारत के पास एक से एक बेहतरीन जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें जैसे कि पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस है। इसी तरह से युद्ध की स्थिति में एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत में बनाया गया है आकाश, बहुत ही कारगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। भारत सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब एक से एक बेहतरीन मिसाइलों को इंट्रोड्यूस किया जाए। हां, ये देखना पड़ेगा कि भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल कभी भी दुश्मन के विरुद्ध तब तक नहीं करेगा जब तक कि दुश्मन भी अपने भयंकर मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करता है। रक्षा निर्यात में बढ़ता भारत ये साफ संकेत देता है कि देश आत्मनिर्भर भी है और विश्वसनीय भी। और जब मजबूत सेना, घातक हथियार और वैश्विक भरोसा एक साथ खड़े हों तो भारत सिर्फ सुरक्षित नहीं रहता, भारत एक शक्ति बन जाता है। आज भारत की रक्षा नीति सिर्फ वर्तमान की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को आज ही जवाब देने की तैयारी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब सुरक्षा के मामले में निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भरता ही रास्ता है। और इसी सोच से जन्म लेती है आत्मनिर्भर भारत की रक्षा रणनीति। मेक इन इंडिया, आयात में कटौती और निजी कंपनियों की भागीदारी, ये शब्द सिर्फ नारे नहीं है, ये भारत की नई रक्षा सोच की मजबूत बुनियाद है। भारत अब दूसरों पर निर्भर रहकर अपनी सुरक्षा तय नहीं करना चाहता, इसीलिए घरेलू रक्षा उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। नई तकनीकों को देश में ही विकसित किया जा रहा है और निजी क्षेत्र को रक्षा निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ हथियार बनाना नहीं है, बल्कि भविष्य की जंग के लिए पूरी तैयारी करना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस आधारित निगरानी, इन सभी क्षेत्रों में भारत तेजी से अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। आज भारत की रणनीति साफ है कि कल की जंग आज की तकनीक से जीती जाएगी। यही वजह है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, ये भारत की रक्षा रणनीति है। ये रणनीति सैनिक को ताकत देती है, उद्योग को अवसर देती है और देश को सुरक्षा देती है। जब हथियार देश में बनते हैं तो सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता भी मिलती है। आत्मनिर्भर भारत मतलब मजबूत भारत। जो देश अपनी रक्षा खुद करता है, वो अपने भविष्य को भी खुद तय करता है। मजबूत नीति, स्पष्ट सोच और भविष्य पर नजर, इसी आत्मनिर्भरता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, एक ऐसी रक्षा शक्ति बनने की ओर जो किसी पर निर्भर नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक भरोसेमंद ताकत है। भारत संवाद में विश्वास करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। ये वही भारत है जिसकी जमीन पर भारतीय थल सेना सीमा की हर इंच
मिट्टी की रक्षा करती है। जहां बर्फ, जंगल, रेगिस्तान सब कुछ चुनौती बनते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक हर हाल में डटे रहते हैं। ये वही भारत है जिसके आसमान में भारतीय वायुसेना हर सेकंड चौकसी रखती है, जहां लड़ाकू विमान सिर्फ उड़ान नहीं भरते बल्कि देश की संप्रभुता को हर पल सुरक्षित रखते हैं। और ये वही भारत है जिसके समंदर में भारतीय नौसेना खामोशी से सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार बनकर खड़ी रहती है, जहां युद्धपोत, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन को दूर से ही संदेश दे देते हैं। भारत की ताकत सिर्फ उसके सैनिकों में नहीं बल्कि उसके हथियारों में भी है। ब्रह्मोस की रफ्तार, अग्नि की पहुंच, पिनाका की मार और अर्जुन की शक्ति, ये सब मिलकर भारत की निर्णायक क्षमता बनाते हैं। और आज भारत सिर्फ खुद की रक्षा करने वाला देश नहीं है बल्कि दुनिया की सुरक्षा में एक भरोसेमंद भागीदार बन चुका है। रक्षा निर्यात से लेकर आत्मनिर्भर उत्पादन तक भारत ने साबित कर दिया है कि वो अब निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर है। मेक इन इंडिया, नई तकनीकी, निजी भागीदारी और भविष्य की रणनीति, ये सब मिलकर भारत को आज नहीं आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि भारत जानता है कि ताकत दिखाने के लिए नहीं होती, ताकत इसीलिए होती है ताकि शांति बनी रहे। यह है भारत जहां सैनिक सीमा पर खड़ा है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम कर रहा है और देश निडर होकर आगे बढ़ रहा है। मजबूत, सक्षम, आत्मनिर्भर और हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार भारत।